हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है किरचॉफ के नियम। दोस्तों, आप लोग को बता चलूं, किरचॉफ के नियम बच्चों इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको तैयार जरूर करिए। देखिए दोस्तों, आप लोग को बताते चलूं कि किरचॉफ के बच्चों दो नियम हैं, जिसको हम पहले नियम जानते हैं बच्चों। पहले नियम को हम धारा नियम के नाम से जानते हैं और दूसरे नियम को हम वोल्टा के नियम से जानते हैं। दोनों को बच्चों मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं, विद नोट्स के साथ आपको समझाऊंगा, यानी आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पूरे पूरे बच्चों ये दोनों को जो नियम है आपको मैं अभी तैयार कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम धारा नियम, जिसको बच्चों हम संधि का नियम भी कहते हैं, ठीक है। इसको संधि का नियम क्यों कहते हैं, देखिए वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। पहले इसकी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज क्या है, आपको लिखना होगा वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता। तो ये तो बच्चे इसका स्टेटमेंट हो गया। एक बार फिर से रिपीट करते देखिए, वैद्युत परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए देखिए हम डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ कि क्या लैंग्वेज कही गई है इसमें। ठीक है, देखिए स्टैंड, देखिए जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चों, ये एक वैद्युत परिपथ की संधि दिखाई गई, संधि है O। ठीक है, अब देखिए एक धारा संधि की ओर को आ रही है I1 और दूसरी धारा संधि की ओर को आ रही है बच्चों I2। ठीक है, अब बाकी जो I3 और I4 I5 का जो धारा है वो संधि से देखो आप दूर जा रही है। समझ आप लोग को मेरी बात। लेकिन संधि O की और जब बात करते हैं, ठीक है, तो इन सभी धाराओं का जो बीजगणितीय होगा संधि O पर, वो क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। इसीलिए लिखा गया बच्चों सिग्मा आई इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा देखिए थोड़ा मैं आगे आपको समझाता हूँ। देखिए डायग्राम के बारे में क्या लिखा, देखिए माना वैद्युत परिपथ की संधि O, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा था, माना वैद्युत परिपथ की संधि O की ओर आने वाली धाराएं, यानी जो संधि O है इसकी ओर आने वाली धारा कौन सी, एक तो I1 और एक I2 है। तो वही लिखा, देखिए संधि की ओर आने वाली धाराएं I1 व I2 तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं I3 I4 व I5 है। जैसे आप देख पा रहे होंगे I3 है, I4 है और ये I5 संधि से दूर जा रही है। ठीक है, अच्छा तब चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम संधि की ओर को आने वाली धाराओं को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, तो संधि से दूर जाने वाली धारा को बच्चों को नेगेटिव मानना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैंने वही समझाने का प्रयास किया। देखिए आगे देखिए लिखा मैंने I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 क्यों कह रहा हूँ बच्चों, क्योंकि ये इन दोनों को पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये दोनों धारा बच्चों संधि की ओर को आ रही है। अच्छा माइनस I3 माइनस I4 और माइनस I5। अब क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये संधि से दूर जा रही है, इसलिए बच्चों मैं नेगेटिव साइन के साथ ले रहा हूँ। ठीक है, जो धारा संधि की ओर को आ रही है वो पॉजिटिव आप लीजिए और जो संधि से दूर जा रही है उनको आप नेगेटिव साइन के साथ लीजिए। ठीक है, और बीजगणितीय योग 0 होता है, उन्होंने स्टेटमेंट में पहले ही कह दिया है। ठीक है, अच्छा अगर बच्चों मैं थोड़ा इसको आगे एक्सप्लेन करूँ तो अब हम इसको कह सकते हैं, देखिए देखिए I1 प्लस I2 जो आप देख पा रहे हैं ये वाली वैल्यू, ठीक है, अभी तीनों वैल्यू माइनस की है, I3 I4 और I5, जब बराबर से इधर जाएंगे तो सबके हो जाएंगे बच्चे प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ कंडीशन, देखिए I1 प्लस I2 तो ये सेम कॉपी हो गया। ठीक है, और आगे देखिए क्या लिखा है, I3 प्लस I4 प्लस I5। क्लियर है आप लोगों में बात। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों कि I1 प्लस I2 ये क्या है, ये संधि की ओर आने वाली धारा है, और I3 I4 I5 ये क्या, संधि से दूर जाने वाली धारा है। कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं, ठीक है, तथा संधि से यानी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। देखिए दोनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तो इनका योग है ना I1 प्लस I2, बराबर है किसके, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। तो किरचॉफ के नियम को बच्चों आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं, यानी किसी वैद्युत परिपथ की किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग यानी I1 प्लस I2 संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, अच्छा कई कई बच्चों आप लोगों से विकल्प में पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के देखो याद रखेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित। इस बात को याद रखेंगे, जो बच्चों किरचॉफ का प्रथम नियम है, जो धारा नियम है, ठीक है, वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में विकल्प के रूप में आपसे पूछा जाता है। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। चलिए देखिए अब हम बच्चों पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, जिसे हम बच्चों जानते हैं वोल्टता के नियम से। किससे, वोल्टता के नियम से। चलिए देखिए वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए आपकी स्क्रीन पर बच्चों किरचॉफ का दूसरा नियम मतलब वोल्टता का नियम क्या। देखिए पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या देखिए, किसी वैद्युत परिपथ के देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाऊंगा। किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पॉज के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, यानी धारा का गुणनफल और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, ठीक है, उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के
बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये बच्चों दूसरे नियम का स्टेटमेंट है। अब देखिए इसको फार्मूले के बेस क्या लिखेंगे, सिग्मा आई आर, आई है बच्चों धारा और आर एस के संगत प्रतिरोध, ठीक है। और ये क्या बच्चों, ई है बच्चों ये विद्युत वाहक बल, ये आप सिग्मा देख पा रहे हैं जिसका मतलब है योग, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये बच्चे इसका स्टेटमेंट एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए फिर डायग्राम के माध्यम से इसको समझाऊंगा। क्या कहता है, देखिए दूसरा नियम, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पौष के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस पास में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। देखिए डायग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ क्या थ्योरी है। देखिए डायग्राम स्क्रीन पर देखिए बच्चों आप लोग, देखो यहाँ पे हमने एक वैद्युत परिपथ बना रखा है जिसमें हमने दो सेल लिए हैं, एक तो एक का विद्युत वाहक बल E1 है और दूसरे का विद्युत वाहक बल E2 है, ठीक है। समझ में आ रहा है? E1 का जो संगत प्रतिरोध है बच्चों क्या है, वो R1 है और E2 का जो संगत प्रतिरोध बच्चों वो R2 है, ठीक है। अच्छा, और धारा की बात करते हैं तो ये जो धारा I1 है जो सेल E1 से निकलेगी, इसका संगत प्रतिरोध क्या बच्चों R1 है, ठीक है। और जो आपका जो धारा I2 है इसका संगत प्रतिरोध क्या बच्चों R2 है, क्योंकि बच्चों इसी ब्रांच में आपका R1 लगा हुआ और इस ब्रांच में आपका बच्चों R2 लगा हुआ है। तो I1 का संगत प्रतिरोध R1 है और I2 का संगत प्रतिरोध बच्चों आपका R2 है। क्लियर आप लोग मेरे पास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, बंद पास। पास का मतलब क्या होता है बच्चों, हम यहाँ पे सर्किट में जिस पॉइंट से चलेंगे और घूम के उसी पॉइंट पर आ जाएंगे तो बच्चों वो एक पास कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या लिखा, देखो बंद पास ए बी ई एफ ए, देखो ए बी ई एफ ए, यानी मैंने ए से स्टार्ट करो, मैं देखो ए पे ही आ गया, तो ये क्या होगा बच्चों, एक बंद पास हो गया, ठीक है। जिसमें बच्चों करंट कैसे चलेगा बच्चों, करंट कुछ ऐसे चलेगा, इसके अंदर करंट बच्चों क्या चलेगा, ये ऐसे चलेगा। क्लियर है आप लोग मेरी बात, ठीक है। अब देखिए मैं लिखा वन पोस्ट ए बी ई एफ ए में, ठीक है। अच्छा अब देखिए, देखो ये I1 है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1 है। उन्होंने कहा ना कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, तो ये होगा बच्चों आपका I1 इंटू R1। अभी माइनस क्यों आ रहा है, देखिए बच्चों ये वाला करंट आएगा, इधर से I1 आएगा और इधर से करंट आएगा बच्चों I2, ठीक है। अभी हम नीचे वाले पॉज की बात नहीं कर रहे हैं, तो इधर से करंट आ रहा है बच्चों I1 आ रहा है, ठीक है। ऊपर से करंट आएगा I1 यानी E1 सेल से, और इधर से करंट जाएगा बच्चों आपका क्या जाएगा, ये I2 आएगा, ठीक है। अभी करंट बच्चे एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है, जब करंट एक दूसरे का अपोजिट होता है बच्चे यहाँ पे माइनस साइन लेते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। अच्छा बात करते हैं I2, तो I2 का जो संगत प्रतिरोध बच्चों का R2 है, तो I2 इंटू R2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, माइनस साइन आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि करंट एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से बच्चों क्या है, ये E1 ये सेल का विद्युत भाग पहले वाले सेल का, और ये बच्चों माइनस के E2 हो जाएगा। क्लियर है आप लोग मेरी बात, इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं बच्चों अगले वाले पॉज की। अगला पॉज क्या, देखिए बंद पॉज बी सी डी ई बी में, यानी अब इस वाले पॉज की बात चल रही है। क्लियर आप लोग में, अब देखो ये वाली जो बीच वाली ब्रांच है ना, दोनों में आई थी, ऊपर वाले में आई थी, इसमें भी आई थी। समझ में आ रहा है, तो देखिए हमने लिखा, अब देखो I2 इंटू R2, क्योंकि I2 देखो दोबारा आएगा और R2 दोबारा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये तो बीच वाले है, ऊपर वाले पॉज में भी थी, नीचे वाले में भी आ रही है, तो वो लिखा देखो I2 इंटू R2 प्लस, अभी प्लस क्यों लगाया मैंने, देखो ऊपर से अब ऊपर की बात नहीं चल, नीचे की बात चल रही है। तो इधर से तो करंट आ रहा है बच्चों I1, ठीक है, इधर से करंट आ रहा है बच्चों I2, तो यहाँ पे जो करंट आएगा बच्चों वो आएगा इस वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट आएगा इसी ब्रांच में, ठीक है। और ये करंट कहाँ जाएगा, ये करंट बच्चे इसमें जाएगा, किसमें, R3 प्रतिरोध में जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, तो वही बात लिखिए, देखो I2 इंटू R2, मतलब ये वाला I2 वही वाला इसका प्रतिरोध है R2, ठीक है। अच्छा ये दोनों ही करंट मिलकर कहाँ आ रहा है बच्चों, इधर आ रहे हैं, कौन से प्रतिरोध में आ रहा है बच्चों, R3, यानी I1 प्लस I2 का जो संगत प्रतिरोध है बच्चों क्या है, वो R3 है। क्लियर है आप लोग को मेरा, तो बच्चे R3 आ रहा है, ठीक है। हमारे आप लोग, और ये E2 क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चे एक ही विद्युत भाग वाला है, यहाँ तो कोई विद्युत भाग एक सेल यहाँ पे तो सेल लगा नहीं है, यहाँ पे जो E2 बच्चे यही रह जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, तो ये बच्चे इसका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। अच्छा आगे देखिए क्या है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। समझ में आप लोग को मेरी बात, यानी जो पहला नियम था वो आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन जो किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इस बात को याद रखें, कई बार बच्चे आपसे विकल्प में पूछा जाता है कि किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वह किस भौतिक राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या बच्चों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। तो आइए बच्चों ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों नियम थे बच्चों। आइए बच्चों मैंने पूरा डायग्राम बनाकर समझाने का प्रयास किया है, आप भी ऐसे करके आइए, आपको बहुत अच्छे बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी बच्चों सभी इंपोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।